हेलो नमस्कार सभी प्रशिक्षणार्थियों को। आज का जो अपना टॉपिक है, हम जो इसमें जो आपका BSTC फर्स्ट ईयर का जो है आपका, उसमें हम जो गणित शिक्षण में हम पढ़ रहे थे, हमारा जो सब्जेक्ट है गणित शिक्षण, इसमें हम जो गणित शिक्षा जो सबके लिए है वो हम पढ़ रहे थे, है ना। क्या था आपका टॉपिक? जो यूनिट थी आपकी वो थी गणित शिक्षण सबके लिए। गणित शिक्षण सबके लिए, ये आपका टॉपिक चल रहा था, है ना। ये यूनिट थी आपकी, जो इसमें चौथी यूनिट है, ये आपकी चल रही थी। अब देखना इसमें हमने सबसे पहले ये बात की थी कि गणित की जो शिक्षा है उसकी जो भाषा है वो इस प्रकार की भाषा होनी चाहिए कि उसको बच्चा जो है वो आसानी से समझ सके। अर्थात गणित की भाषा किसकी भाषा होनी चाहिए? सबसे पहले बच्चे की भाषा होनी चाहिए। जैसे ही बच्चे की भाषा हो जाती है, अर्थात बच्चे की भाषा को शिक्षक समझ जाता है, उसके बाद में शिक्षक को पहले बच्चे की भाषा समझनी होगी कि बच्चा जो है वो उसको कौन सी भाषा में जो है कैच कर रहा है, ठीक है। जैसे ही बच्चे की भाषा समझ में आती है, उसके बाद में हम जो गणित का जो ज्ञान है वो देना क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं, ना कि सबसे पहले जाते ही गणित का ज्ञान दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने बात करी थी, इसमें जो आपका पहला जो पॉइंट था वो था आपका जेंडर एवं गणित शिक्षण। जेंडर एवं गणित शिक्षण। तो देखना, जेंडर से मतलब हम जो लिंगीय भेदभाव की बात करते हैं उसके बारे में हमने इसमें बात की थी। किस प्रकार से? हमने ये बात की थी कि जो अध्यापक होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, जो बच्चे खुद होते हैं, वो भी ऐसा मानते हैं कि जो गणित शिक्षण है इसमें लड़कों की तुलना में जो लड़कियां होती हैं वो क्या होती हैं? कमज़ोर होती हैं। इसके अलावा अभिभावक जो हैं वो भी इस क्षेत्र में अपने बच्चों को क्या मानते हैं? कमज़ोर मानते हैं। जबकि इस क्षेत्र में जो अनुसंधान हुए हैं उनमें अक्सर यही देखा गया है कि जो भी रचनात्मक जो भी कार्य बच्चियों को दिए गए, जो भी शाब्दिक कार्य दिए गए, जो भी ज्ञानात्मक कार्य उन्होंने लड़कियों ने किया है इस क्षेत्र में, वो लड़कों की तुलना में, या यूं कहूं कि वो उन्होंने और भी ज़्यादा अच्छा किया था। उन्होंने भी इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया था। बावजूद इसके अभिभावक जो हैं अपनी बच्चियों को इस योग्य नहीं मानते कि वो गणित शिक्षण में जो कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसके अलावा मैंने एक कारण और क्या बताया था आपको? एक कारण ये था कि घरेलू जो काम होते हैं, अभिभावक जो है लड़कियों से ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं लड़कों की तुलना में। इसलिए लड़कों को जो है अधिक समय मिल पाता है शिक्षण कार्य के लिए, जबकि लड़कियों को उतना समय नहीं मिल पाता है। इसलिए वो जो है लड़कों की तुलना में कम्पीट नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार से हमने कई प्रकार देखे। फिर हमने बात की थी कि जेंडर के जो भेदभाव हो रहे हैं जेंडर का, इसको कम कैसे किया जा सकता है, इसके लिए हमें क्या प्रयास किए जाने चाहिए। तो मैंने इसके लिए आपको जो है कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए थे। सबसे पहले मैंने ये कहा था आपको कि गणित शिक्षण में आप महिलाओं से संबंधित जो भी है आधारभूत आपको प्रयत्न करने चाहिए। किस प्रकार के प्रयत्न? उनसे संबंधित सामग्री जो भी है उसको आपको अध्ययन में जो है पाठ्यक्रम में क्या देना पड़ेगा? स्थान देना पड़ेगा। महिला विशेषज्ञों के नाम को आपको गणित में शामिल करना पड़ेगा। उनसे संबंधित सामग्री का मतलब क्या है? लड़कियों से संबंधित सामग्री का मतलब कि जैसे समस्याओं में हम लड़कियों के नाम को ले सकते हैं। उनसे संबंधित सामग्री जैसे मतलब फ्रॉक है, जैसे मतलब नेल पॉलिश है, या फिर लिपस्टिक है, ऐसे नामों को अगर हम शामिल करते हैं, हेयर बैंड है, ऐसे नामों को अगर शामिल करते हैं हम पाठ्यक्रम में, तो उससे क्या होगी? लड़कियां जो होंगी गणित शिक्षण के प्रति क्या होंगी? ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट हो पाएंगी। और वो भी जो गणित का जो उनके दिमाग में वो भरा हुआ है कि हम गणित नहीं पढ़ सकते, वो भी क्या होगा? दूर हो जाएगा। अर्थात गणित के प्रति उनका सकारात्मक पहलू जो वो बाहर निकल कर आ सकेगा। इसके बाद में हमने बात की थी कि हो सके तो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना होगा कि विद्यालय में आपको महिला जो अध्यापिकाएं हैं, विद्यालय में आपको क्या करना है? जो महिला अध्यापिकाएं हैं उनको नियुक्त करना होगा। अधिक से अधिक महिला अध्यापिकाएं जो हैं उनको आपको नियुक्त करना होगा। इसके अलावा अच्छा यह भी रहेगा अगर आप गणित शिक्षण के लिए भी आप एक क्या रहे? महिला अध्यापिका रहेगा। अगर महिला अध्यापिकाएं रहेंगी तो उससे क्या होगा कि लड़कियां जो ये सोच रही थी कि इस क्षेत्र में केवल लड़के ही आगे हैं, उनके दिमाग से ये जो है पर्दा हटेगा कि नहीं, देखो हमको जो मैडम पढ़ा रही हैं वो भी क्या है? महिला हैं, लड़की हैं, तो इसका मतलब हम भी क्या कर सकते हैं? इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि आप कुछ महिला गणितज्ञों के नाम जो वो पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने भारत का मैंने एक नाम बताया था आपको, शकुंतला देवी।
मैंने आपको एक नाम बताया था, शकुंतला देवी। शकुंतला देवी, जिनको आप क्या बोलते हो, ह्यूमन कंप्यूटर भी बोलते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कंप्यूटर या ह्यूमन कैलकुलेटर भी बोलते हैं, है ना। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे, इनको क्या बोलते हैं, ह्यूमन कंप्यूटर या ह्यूमन कैलकुलेटर। शकुंतला देवी जो है, उनका जन्म जो बेंगलुरु में हुआ है और ये एक अच्छी लेखिका भी रही हैं। इसके अलावा इनका जो अंकगणित में जो प्रदर्शन था वो विदेशों तक अच्छा रहा था। ये मैंने कुछ बेसिक आपको यहाँ तक बताया था। इसके अलावा मैंने आपको इसके अलावा कुछ और गणितज्ञों के नाम जो शामिल करने का बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था सिकंदरिया की हाइपेटिया, सिकंदरिया की हाइपेटिया, ये महिला विशेषज्ञों के नाम है, महिला गणितज्ञों के नाम है। सिकंदरिया की हाइपेटिया, एलेना, मारिया, इसके अलावा मैंने आपको नाम बताया था सोफी जर्मेन। सोफी जर्मेन जो एक फ्रेंच नागरिक हैं, सोफी जर्मेन। इसके अलावा एक है सोफिया, सोफिया। इसके अलावा मैंने आपको नाम बताया था एडा लवलेस, एडा लवलेस। इसके अलावा नाम मैंने आपको बताया था एमिली, एमी नोथेर, एमिली, एमी नोथेर। ऐसे मैंने आपको कई प्रकार के नाम बताए थे। जैसे ये नाम लड़कियों के सामने आएंगे तो उनमें भी क्या होगा, जिज्ञासा उत्पन्न होगी गणित शिक्षण को लेकर, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान जो है इस क्षेत्र में लगा पाएंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि जो गणित शिक्षण है आपका, गणित शिक्षण जो है इसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए, सरल जीवन से जुड़ी हुई, सरल जीवन से जुड़ी हुई जो आपकी शिक्षण सामग्री है उसको काम में लेना चाहिए। इसके अलावा जो व्यवहारिक जो जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं वो काम में लेनी चाहिए, जिससे क्या होगा, जो आसानी से उस क्षेत्र में जो है गणित को आसानी से समझ सकेंगे। तो मैंने दो चीजें बोली कि आप सरल जीवन से जुड़ी हुई सामग्री लो, अर्थात व्यवहारिक जो होना चाहिए, व्यवहारिक जो होता है वो आपको इस क्षेत्र में लेकर चलना है, जिससे क्या होंगे, उसको आसानी से समझा जा सके, है ना। इसके अलावा जो अभिभावक थे, जो अध्यापक हैं, उनको लड़कियों के दिमाग से ये निकालना चाहिए कि लड़कियां गणित नहीं पढ़ सकती, वो भी गणित शिक्षण में अच्छा काम कर सकती हैं। तो ये हमने जेंडर में जो है इस प्रकार से हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। इसके अलावा बालिकाओं को जो है ना गणित में अच्छे प्रदर्शन के लिए क्या करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा। सबसे जो मेन बात होती है वो होती है प्रोत्साहन। आपको उनको क्या देना होगा, प्रोत्साहन देना होगा। सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि उनको प्रोत्साहन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा तो वो भी क्या होंगी, इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए और ज्यादा जागरूक हो पाएंगे। ये तो हमने बात करी थी, सबसे पहले हम बात कर रहे थे इसके बारे में, जेंडर एवं गणित शिक्षण के बारे में। तो उनको जो लिंगीय भेदभाव मिटाने के लिए मैंने आपको कई तरीके बताए हैं और किस प्रकार से ये हो रहा है ये भी मैंने आपको बताया। इसके बाद में इसमें जो सेकंड जो आपका पॉइंट होता है वो होता है आपका सामाजिक एवं आर्थिक रूप से जो वंचित वर्ग होता है और उसके साथ में जो भी गणित शिक्षण होता है ना। दूसरा जो पॉइंट है आपका सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्ग एवं गणित शिक्षण, सामाजिक एवं वांछित रूप से वंचित वर्ग एवं गणित शिक्षण। देखो इसका मतलब क्या है, आपने अक्सर ये देखा होगा कि विद्यालय में गणित शिक्षण जब भी करवाया जाता है तो गणित शिक्षण में जो पाठ्य सामग्री है, जो पाठ्यक्रम, उसमें जो पाठ्य सामग्री आप काम में ले रहे हो, उसके अलावा भी आपको जो है और गणितीय शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है। तो जो सामाजिक रूप से जो संपन्न वर्ग होगा, आर्थिक रूप से जो संपन्न वर्ग होगा, वो तो क्या कर लेंगे, वो सारी सुविधाएं जो अपने बच्चों के लिए जुटा पाएंगे। और अगर उन सुविधाओं के अलावा उनको कहीं बाहर जाकर दूसरे क्षेत्र में भी अध्ययन करने के लिए जाना होगा तो वो बच्चे के लिए वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा पाएंगे। लेकिन वहीं पर हमने कुछ ऐसी स्थितियां भी देखी हैं कि कुछ आर्थिक रूप से वंचित वर्ग होते हैं जो ये सारी सुविधाएं जो हैं नहीं अपना सकते या नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना होगा, ये हम इसमें बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि सामाजिक रूप से वंचित वर्ग का मतलब क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमेशा शुरुआत से क्या होता है, पढ़ाई का माहौल नहीं मिला हुआ होता है, तो वो स्टार्टिंग से क्या होते हैं, इस क्षेत्र में कमजोर होते हैं। तो जैसे ही वो अपने बाद में थोड़े दिनों बाद में और बच्चों के साथ में बैठते हैं तो वहां पर
जब वो उनको आगे पाते हैं अपने इस क्षेत्र में, तो उनमें कहीं ना कहीं हीन भावना आ जाती है। और वो बच्चे जो हैं, वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं, वो प्रतिभाशाली होते हुए भी, वो प्रतिभाशाली हैं, लेकिन प्रतिभाशाली होते हुए भी वो सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनसे क्या नहीं, compete नहीं कर पाते हैं, उनसे compete नहीं कर पाते हैं। अर्थात उनसे वो जो भी बातें करने होंगी उस क्षेत्र में उनसे हमेशा क्या रहते हैं, पिछड़े हुए होते हैं और हमेशा कमजोर होते हुए चले जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल में जो आपके जो वंचित वर्ग से जो बच्चे होते हैं उनमें उनको दो प्रकार की समस्याएं जो है वो सामने आती हैं। पहली समस्या क्या है आपकी, पहली समस्या ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि विद्यालय में या कक्षा में आपको अनेक प्रकार की योग्यता के बच्चे मिलेंगे। आपको प्रतिभाशाली बच्चे भी मिलेंगे, आपको एवरेज बच्चे भी मिलेंगे और बिलो द एवरेज बच्चे भी आपको मिलेंगे पढ़ाई में। तो वहां पर क्या होगा, सबको समान रूप से जो है शिक्षा मिलने के लिए आपको क्या करना होता है, तो ये जो वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं ना, उससे तमाम योग्यताओं के बच्चे में जो है तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, स्टार्टिंग से उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलने के कारण। इसके अलावा उनके सामने जो दूसरी समस्या जो आती है वो ये आती है कि ये जो बच्चे हैं, अध्यापक जो होता है एक्चुअल में इनकी क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता की समझ को नहीं समझ पाते हैं कि इन बच्चों की एक्चुअल में आवश्यकता क्या है। अर्थात वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकता की समझ का ज्ञान नहीं होना अध्यापकों को, ये भी एक क्या होता है, मेजर फैक्टर होता है, जिसके कारण से ये बच्चे क्या हो जाते हैं, पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। तो इनका फिर उपाय क्या है, इनका देखिए उपाय क्या होता है। इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हो। सबसे पहले हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि इन वर्ग के बच्चों को सबसे पहले आपको मोटिवेट करना होगा कि जो सारे बच्चे हैं आप एक समान हो, अगर आप पढ़ते हो तो आप इनके बराबर आ सकते हो। इसके अलावा जो गणितीय शिक्षण सामग्री की हम बात करेंगे, जिनके पास में इनके पास में कमी है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप विद्यालय में क्या करोगे, जो गणितीय निर्देशन केंद्र है वो स्थापित करेंगे। आप गणितीय निर्देशन केंद्र की स्थापना करेंगे। इसके अलावा आप प्रयोगशाला की स्थापना करेंगे। इसके अलावा आप प्रतियोगिताएं आयोजित करवाओगे। इसके अलावा आप प्रतियोगिताएं आयोजित करवाओगे और बच्चों के सामने जो आपकी समस्या समाधान की प्रतियोगिताएं हैं उनके सामने आप रखोगे। अर्थात जटिल जो समस्याएं हैं उनका समाधान आप करोगे और जो अच्छे पढ़ाई में अच्छे बच्चे हैं उनको सहयोग की भावना से आप इस सेक्टर में जो कर सकते हैं, यह अच्छा एक उपाय आप कर सकते हैं। आ रही चीज में। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, जो आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनको जो शिक्षण सामग्री है, मैंने कहा कि सारी शिक्षण सामग्री आप जो है विद्यालय में ही आप जो है प्रोवाइड करवा सकते हो। इसके अलावा और जो उपाय हैं, सामाजिक रूप से जो पिछड़ी पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनमें अक्सर हीन भावना पाई जाती है कि हमारे जो बैकग्राउंड है वो पढ़ाई से है ही नहीं, तो उनमें ये जो हीन भावना इसको दूर करना है, फिर उनको पढ़ाई से वो जोड़े रखना है। इसके अलावा शिक्षा नीति में ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जिसमें वंचित वर्ग के बालकों को भी शिक्षा में नीति में आपको ऐसा पाठ्यक्रम बनाना होगा जिसमें वंचित वर्ग के बालक जो हैं उनको भी सामान्य जो बालक उनकी तरह क्या मिल सके, बराबर अवसर दिए जा सकते हैं। मतलब सामान्य बालकों की तरह उनको भी क्या मिलेंगे, बराबर अवसर मिलेंगे। अगर सामान्य बालकों की तरह उनको भी बराबर अवसर मिलते हैं तो वो भी इस सेक्टर में क्या कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। इसके अलावा प्रतिभाशाली बालकों के साथ में जो है उनके सहयोग की भावना को क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा विकसित करना पड़ेगा, और उनका जो मेलजोल का जो दायरा है उसको क्या करने पड़ा, और ज्यादा आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये हमने कुछ बात की थी। इसके अलावा लाइब्रेरी की भाषा में अगर मैं बात करूं तो वंचित वर्ग की जो बच्चे होते हैं उनके लिए आपको गणित क्लब की स्थापना करनी होगी, ताकि जितनी भी पाठ्य सामग्री है वो उनको वहीं पर मिल जाए, ताकि उनको ये किसी पाठ्य सामग्री को लेकर उनको जो है गणित शिक्षण ना हो, ऐसी समस्या सामने ना आ पाए। ठीक है। इसके बाद में मैंने जो बात की थी वो ये थी कि सबसे जो अच्छा जो इसमें उपाय हो सकता है वो क्या हो सकता है आपका, वो ये कि आप जो सामाजिक और जो आर्थिक रूप से जो वंचित वर्ग हैं उन बच्चों के साथ में अगर आप व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हो, पर्सनली उनसे जुड़ते हो, तो ये उनके लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से कैसे, जब उनसे आप व्यक्तिगत रूप से जाकर उनसे समस्याएं पूछोगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से वो बता पाएंगे और उन समस्याओं का आप क्या कर सकते हो, निराकरण कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो संस्था प्रधान होता है, जो विषय अध्यापक होते हैं, उनको जो है बच्चों की सारी आवश्यकताओं की समझ होना बहुत ज़रूरी है।
जिससे उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण जो है आप कर सको। इसके अलावा हमने बात करी थी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित रह गए सबसे ज्यादा तो यही होगा कि उनको विद्यालय में ही वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, ताकि उनको जो इस क्षेत्र में जो भी कमी है उसको क्या कर सके, वो पूरा कर सके। ठीक है, तो हमने जो सबसे पहला जो देखा था वो था जेंडर एवं गणित शिक्षण, दूसरा जो इसमें फैक्टर था वो था सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग, और तीसरा जो है उसकी हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं उसके बारे में। तीसरा जो है इसमें प्रथम पीढ़ी के बालक एवं गणित शिक्षण, प्रथम पीढ़ी के बालक एवं गणित शिक्षण। देखो इसका मतलब क्या, प्रथम पीढ़ी के बालक, एनसीएफ 2005 के पाठ्यक्रम के अनुसार उसमें क्या हुआ था कि सारे विषयों के पाठ्यक्रम में क्या किया गया था, बदलाव किया गया था। तो सारे विषयों के साथ साथ गणित के शिक्षण में भी क्या किया गया था, बदलाव किया गया था। तो ये जो बदलाव था, इससे पहले जो बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता था वो था केवल गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान दिया जाता था, अर्थात आधारभूत जो एकदम बेसिक ज्ञान दिया जाता था, जिसमें हम जोड़ बाकी गुणा बाकी बात करते हैं, उनको गिनती सिखाते थे, गणना की बात करते थे। इसके अलावा मैं बात करूँ तो उनको जो भी लाभ हानि है ऐसे छोटे मोटे उनको ज्ञान दिए जाते थे। लेकिन जैसे ही एनसीएफ 2005 के तहत पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ तो गणित का जो पाठ्यक्रम था उसको और अधिक विस्तृत किया गया। उसमें जो है सारे जो बच्चे हैं उनकी रुचि का भी क्या किया गया, विशेष ध्यान रखा गया। प्रत्येक प्रकार की योग्यता को ध्यान में रखते हुए उनके अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार जो है इसमें चुनौती को रखा गया। प्रत्येक बच्चे की रुचि के अनुसार क्या रखा गया, इसमें चुनौती को रखा गया। इससे क्या हुआ कि जो गणित का पाठ्यक्रम है वो और अधिक क्या हुआ, विस्तृत हुआ, आनंदमय हुआ। आनंदमय इस कारण से हुआ कि प्रत्येक बच्चे की रुचि के अनुसार रहा, तो जैसे ही वो समस्याओं को सोल्व करेंगे तो उनके लिए वो क्या होगा, और अधिक आनंदमय हो जाएगा। एक समस्या को सोल्व करने पर वो आसानी से हो जाती है तो और अगली समस्या की ओर क्या होंगे, अग्रसर होंगे। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे थे पहली पीढ़ी का मतलब ये रहा कि जैसे एनसीएफ 2005 लागू हुआ, इसके बाद में जो बच्चे इसको पढ़ने वाले थे वो क्या थे, प्रथम पीढ़ी के बालक थे। ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे अपन।